साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुनने सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है साथ संगत जी, मैं कौन हूँ, आत्मा परमात्मा और अस्तित्व की खोज। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आत्मा का सबसे बड़ा प्रश्न कि मैं कौन हूँ, यह वह प्रश्न है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, जिसने महावीर को मौन के अग्निपथ पर चलाया, जिसने नानक को संन्यस्त कर दिया, जिसने मीरा को राधा से परम में विलीन कर दिया और जिसने हम और आप जैसे मानव को महात्मा बना दिया। मैं कौन हूँ? साथ संगत जी, जब तक तुम इस प्रश्न से नहीं टकराते तब तक तुम्हारा जीवन बस उधार में दी गई सांसों की गिनती है। तुमने बहुत कुछ जाना बाहर की दुनिया में, धर्म, विज्ञान, रिश्ते, पर खुद को कभी नहीं जाना। क्या यही जीवन है? तो चलो आज हम इस गहराई से इस प्रश्न से टकराते हैं। साथ संगत जी, प्रश्न है कि मैं कौन हूँ? उत्तर ध्यान से सुनो। जब बच्चा जन्म लेता है साथ संगत जी, वह कुछ नहीं जानता, ना नाम, ना भाषा, ना धर्म। फिर धीरे धीरे वह सीखता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। और इसी सीख में वह खो देता है उस मौलिक सवाल को जिसे पूछे बिना जीवन केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है कि मैं कौन हूँ। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह प्रश्न ही वह चाबी है साथ संगत जी, जो तुम्हें भीतर के द्वार की ओर ले जाती है। मैं कौन हूँ? अगर तुम यह जान लो कि तुम कौन हो तो फिर जानने को कुछ शेष ही नहीं रह जाता, क्योंकि साथ संगत जी वही परम सत्य है, तुम्हारे ही भीतर छुपा हुआ है। लेकिन यह जानना किताबों से नहीं आता, यह उत्तर बाहर से नहीं आता, क्योंकि यह उत्तर शब्दों में नहीं होता साथ संगत जी, यह अनुभव में होता है। तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो, ना नाम, ना शरीर, ना विचार। इन सबसे परे एक मौन, एक देखना, एक साक्षी, वही तुम हो। तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम चेतना हो। जब तुम यही प्रश्न भीतर दोहराते हो ना साथ संगत जी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो यह एक एक करके सारे नकाब गिरते हैं, सारी झूठी पहचानें पिघलती है और अंत में बचता एक शून्य। लेकिन वह शून्य खाली नहीं है, वह पूर्णता से भरा है। वहीं पर तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है साथ संगत जी कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न नहीं, एक अग्नि है। यह अग्नि जो तुम नहीं हो उसे जला देती है और जो अविनाशी है उसे उजागर कर देती है। प्रश्न क्या? मेरा नाम हूँ। उत्तर, तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद किसने तुम्हें एक नाम दिया, राहुल, सीमा, अर्जुन, प्रिय। फिर वह नाम तुम्हारी पहचान बन गया, हर कोई उसी से बुलाने लगा। तुमने भी धीरे धीरे मान लिया कि मैं यही हूँ। पर क्या सचमुच तुम बस एक नाम हो? नाम तुम्हारा नहीं है साथ संगत जी, वह दूसरों का दिया हुआ है। जैसे किसी पेड़ पर पट्टी बांध दी जाए तो क्या वह पेड़ वही पट्टी बन जाता है? नाम केवल एक लकड़ी, एक लेवल है साथ संगत जी, सुविधा के लिए, सामाजिक संबोधन के लिए। पर तुम कौन हो, उस नाम के पीछे सोचो। जब कोई तुम्हें नाम से नहीं पुकारता, जब तुम अकेले होते हो, नींद में होते हो, क्या तब भी तुम्हारा नाम मौजूद रहता है? नहीं रहता। तब जो बचता है वही तुम हो। नाम सीमित करता है साथ संगत जी, नाम बांधता है, नाम तुलना लाता है। पर तुम असीम हो, अनाम हो, निरंकार हो। तुम्हारे भीतर एक शून्यता बहता है साथ संगत जी, जिसका कोई नाम नहीं है, पर वही सबसे सच्चा है। वही तुम हो, निरंकार परमात्मा। प्रश्न क्या? मैं जन्म से पहले भी था। उत्तर है साथ संगत जी, तुमने आंखें खोली, इस दुनिया को देखा, माँ को महसूस किया, नाम पाया, पहचान पाई और तुमने मान लिया कि यही आरंभ है ना? पर तुम क्या केवल जन्म से शुरू हुए? संतों ने कहा है साथ संगत जी, जब जन्म सिर्फ शरीर का होता है, चेतना का नहीं।
जैसे नदी समुद्र से निकलती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही चेतना भी अनादि है, ना उसका कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। ध्यान से देखो, हर रात जब तुम गहरी नींद में चलते जाते हो सत्संग जी, तब तुम्हारा शरीर वहाँ होता है, पर तुम कहाँ होते हो? ना कोई नाम होता है, ना कोई रूप, ना कोई सोच, और फिर भी अगली सुबह तुम लौट आते हो जैसे किसी गहरे सागर से उभरे हो। अगर सत्संग जी नींद में तुम शरीर नहीं हो तो क्या मृत्यु में तुम कुछ नहीं रह जाओगे? मृत्यु और जन्म यह सिर्फ द्वार है सत्संग जी। भीतर जो जा रहा है वह कोई नया यात्री नहीं, बल्कि वही पुराना अनंत राही है जिसने न जाने कितने जन्म देखे हैं और कितनी बार शरीर का वस्त्र बदला है। तुम जन्म से पहले भी थे सत्संग जी, क्योंकि चेतना का कोई आरंभ नहीं होता। तुम्हारा होना ना समय से बंधा है ना किसी शरीर से। तुम समय के पार की संतान हो, एक निसंतान मौज जो जाता था और जो रहेगा। प्रश्न क्या सत्संग जी, प्रश्न क्या मैं मेरा शरीर हूँ? उत्तर है सत्संग जी, जब तुम आईने में देखते हो तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है, तुम कहते हो यह मैं हूँ, पर क्या सचमुच क्या वही तुम हो जो रोज बदलता है, जो कल जवान था और कल बूढ़ा हो जाएगा? शरीर एक नदी है, हर पल बहती हुई कोशिकाएं सत्संग जी, बहती हुई कोशिकाएं टूटती है नहीं बनती है। हर 7 साल में तो पूरा शरीर बदल जाता है, फिर जो रोज बदल रहा है क्या तुम वही हो सकते हो? संतों ने कहा है सत्संग जी, शरीर तुम्हारा घर है पर तुम घर नहीं हो। तुम वह हो जो इस घर में आया है थोड़ी देर रुकने, थोड़ी देर जीने, थोड़ी देर जागने के लिए। सोचो सत्संग जी, जब तुम सो रहे होते हो शरीर वहीं रहता है, पर तुम अनुभव नहीं कर पाते शरीर को। जब तुम मर जाओगे शरीर फिर भी वहीं रहेगा, पर तुम नहीं होगे, तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो सत्संग जी? सोचो, शरीर एक यंत्र है, बहुत सुंदर यंत्र, बहुत रहस्यमय, पर वह तुम नहीं हो। तुम वह हो सत्संग जी, उस शरीर को अनुभव करता है। तुम वह हो जो शरीर के पार है। तुम्हारा शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा हो जाता है, पर तुम वही चेतना, वही साक्षी जो सब देख रही है, वह ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में ठहरी हुई एक चुप्पी हो, एक उपस्थिति जो ना दिखती है और ना छुई जा सकती है सत्संग जी, फिर भी सबसे अधिक सच्ची है। प्रश्न फिर भी अधिक सच्ची है सत्संग जी। प्रश्न है, मैं क्या हूँ जब मेरी कोई पहचान नहीं होती? तुमने अब तक जो भी जाना है वह किसी पहचान के जरिए जाना है, पहचान के जरिए जाना है सत्संग जी। मैं बेटा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शिक्षित हूँ। हर बार तुमने खुद को किसी भूमिका के पीछे छिपा लिया है, पर सोचो यह सब छीन जाए तो कोई तुम्हें नाम से ना पुकारे, कोई तुम्हारा धर्म ना पूछे, कोई तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा पैसा ना माने, तब क्या तुम खत्म हो जाओगे? या तब पहली बार तुम वही बनोगे जो सदा से थे, बिना लेबल, बिना नकाब, बिना भूमिका? संतों ने कहा है सत्संग जी, तुम्हारी पहचान समाज ने दी है, पर तुम्हारा होना अस्तित्व ने दिया है। पहचानें बदल सकती है, पर जो बिना नाम के है वही अमर है, वही सत्य है। जब तुम पहचानों के जाल से निकलते हो तो भीतर एक खालीपन नहीं आता, बल्कि एक नई पूर्णता जन्म ले लेती है। वह मैं जो भूमिका निभाता है, वह जो झूठा है पर जो साक्षी बनकर सब देखता है, वही असली तुम हो। वह पहचान नहीं चाहता, वह बस होना चाहता है सत्संग जी। तुम पहचान नहीं हो, तुम उपस्थिति हो, तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। प्रश्न है सत्संग जी, क्या मैं मेरे विचार हूँ? तुम सोचते हो इसलिए मान लेते हो कि तुम सोच हो। तुम्हारे भीतर विचार चलते रहते हैं रात दिन बिना रुके, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो जिसका स्विच तुमने कभी बंद ही नहीं किया। पर क्या तुमने कभी देखा है
विचार आते हैं और चले जाते हैं। आज एक विचार अच्छा लगता है, कल वही बोझ बन जाता है। अगर तुम विचार होते हो तो जब विचार बदलते तुम भी बदल जाते हो। मैं कहता हूँ कि विचार तुम्हारे नहीं, वह हवा की तरह आते हैं, कभी पूरब से कभी पश्चिम से। तुम तो बस वह आकाश हो जिसमें यह विचारों के बादल थोड़ी देर ठहरते हैं। समस्या यह है कि तुम विचारों से चिपक जाते हो, उन्हें ही मैं मान लेते हो। गुस्सा आया, तुम कह देते हो मैं गुस्से में हूँ। इच्छा जागी, तुम कह देते हो मैं यही चाहता हूँ। लेकिन क्या वह तुम हो या सिर्फ एक गुजरती हुई लहर है? तुम सोचते हो पर तुम सोच नहीं हो, तुम चिंता करते हो पर तुम चिंता नहीं हो। तुम वह हो जो सोच को देख रहा है, तुम वह हो जो चिंता को देख रहा है। विचार बदलते रहते हैं पर जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। सत्संग जी वही अडोल है, वही साक्षी है, वही तुम हो। जब तुम विचारों से खुद को अलग देख पाते हो तो पहली बार तुम्हारे भीतर शांति की सरिता बहने लगती है। अब विचार आते हैं जाते हैं पर तुम उनसे उलझते नहीं सत्संग जी। अब तुम उनसे उलझते नहीं सत्संग जी। अब तुम अपने भीतर के आकाश को जान लेते हो। अब तुम अपने भीतर के आकाश को जान लेते और वही तुम्हारा सत्य है। प्रश्न है सत्संग जी, मैं क्या हूँ जब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता? उत्तर है सत्संग जी, तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ दिखाना। कभी माँ को दिखाना कि मैं योग्य हूँ, कभी समाज को जताना कि मैं सफल हूँ, कभी किसी प्रेमी को, कभी ईश्वर को। तुम्हारा सारा जीवन किसी को कुछ ना कुछ साबित करने में बिता देते हो सत्संग जी। लेकिन सोचो, अगर एक क्षण ऐसा आए जहाँ तुम्हें किसी को कुछ भी ना दिखाना हो, ना कोई साबित करना हो कि तुम अच्छे हो, ना बुद्धिमान, ना सुंदर, ना विशेष, तब तुम क्या होगे सत्संग जी? मैं कहता हूँ जिस क्षण तुम खुद को साबित करने की आकांक्षा छोड़ देते हो उसी क्षण तुम खुद से मिलते हो। तुम पहली बार अपनी असली रूप में होते हो सत्संग जी, बिना मुखौटे के, बिना प्रयास के। यह प्रमाण की भूख, यह देखो कि मैं कौन हूँ की चिलचिलाहट, यह तुम्हारे भीतर की असली शांति को ढक देती है। पर जब यह सब उतर जाता है तो भीतर से एक मौन स्वर निकलता है कि मैं हूँ, बस हूँ, और यही पर्याप्त है। ना किसी से तुलना, ना कोई लक्ष्य, ना कोई सिद्धि। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें वैसे ही चाहा है जैसा संगत जी। और जो अस्तित्व चाहता है वही सत्य है। प्रश्न है सत्संग जी, प्रश्न 8 है सत्संग जी, मैं क्या हूँ जब मैं खुद से भागना बंद कर देता हूँ? उत्तर है सत्संग जी, तुम भाग रहे हो बहुत समय से, कभी दुनिया की भीड़ में, कभी सफलताओं की दौड़ में, कभी किसी रिश्ते की बाव में। लेकिन ध्यान से देखो, तुम दूसरों से नहीं भाग रहे हो, तुम खुद से भाग रहे हो। क्योंकि भीतर कुछ ऐसा है तुम्हारे जो तुम्हें असहज करता है। कुछ अधूरापन, कुछ टूटा हुआ, कुछ जिसे तुमने सालों से छिपा रखा। तुम्हें डर है सत्संग जी, अगर तुम रुके तो वह सब सामने आ जाएगा। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारा खोखलापन। पर क्या सत्संग जी तुमने कभी सोचा है, जब तुम खुद से भागते हो तब तुम अपने ही घर का दरवाजा बंद कर देते हो। मैं कहता हूँ सत्संग जी, स्वयं से भागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। शांति वहाँ है जहाँ तुम अपने अंधकार को भी प्रेम से स्वीकार कर सकते हो। तो रुक जाओ सत्संग जी, भागना बंद कर दो और बस कुछ पल अपने भीतर बैठ जाओ। हो सकता है दर्द हो, पर उस दर्द में ही मुक्ति छुपी होती है। क्योंकि जब तुम खुद से भागना छोड़ देते हो, तभी तुम खुद से मिलना शुरू करते हो। और उस मिलन में कोई भय नहीं होता, कोई दौड़ नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार्य होता है। वही मौन तुम्हारा सत्य है, वही तुम हो। प्रश्न है सत्संग जी,
जब सब कुछ छूट जाता है, संबंध नाम शरीर विचार, तब कौन बचता है? उत्तर है सत्संगत जी, तुम जो हो क्या वह तुम्हारा नाम है? नाम तो किसी और ने दिया था, तुमने नहीं चुना। क्या तुम्हारा शरीर हो? शरीर तो रोज बदलता है, बचपन का शरीर गया, यौवन भी जाएगा और एक दिन यह मिट्टी बन जाएगा। क्या तुम्हारे विचार हो? विचार तो हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं, आज एक सोच है तो कल दूसरी। क्या तुम रिश्ते हो? रिश्ते तो समय की रेत पर बने घर है, कभी साथ कभी दूर। और अगर सोचो यह सब छूट जाए, नाम शरीर विचार संबंध, तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? मैं कहता हूँ सत्संग जी, छूटने से कुछ नहीं होता, बल्कि वही मिलता है जो सदा से तुम्हारे पास था। परम मौन साक्षी सत्ता तुम्हारा असली स्वरूप। जब सब पर्दे गिरते हैं तो जो बचता है वह ना नाम है, न स्वरूप है, वह एक मौन उपस्थिति है, न कहने लायक न दिखाने लायक, फिर भी सबसे अधिक सच्चा सत्संग जी। तुम वह नहीं हो जो दिखता है, तुम वह हो जो देख रहा है, तुम वह नहीं हो जो बीत रहा है, तुम वह हो जो हर बिताने को देखता है। तुम वही हो जो अंत में भी बचता है, तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो, तुम अस्तित्व की आँख हो। प्रश्न सत्संगत जी, क्या मैं हूँ या केवल होना ही सब कुछ है? उत्तर है सत्संगत जी, तुमने अब तक जो भी पूछा वह सब मैं से जुड़ा था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ? लेकिन यह अंतिम प्रश्न थोड़ा अलग है। यह पूछता है क्या मैं सच में हूँ? यह बस होना ही सत्य है। मैं कहता हूँ कि मैं शब्द की द्वंद्व की शुरुआत है। जब मैं है, जहाँ मैं है वहाँ कोई दूसरा भी नहीं होगा, और जहाँ दो है वहाँ संघर्ष है, जहाँ पीड़ा है पर होना सिद्ध होना वह अद्वैत है। जहाँ कोई दूसरा नहीं, ना कोई तुलना, ना कोई भूमिका, ना कोई मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। इसकी द्वंद्व केवल होना, जैसे फूल बस खिलता हो, जैसे हवा बस बही हो, जैसे सूरज बस उगा हो, बिना किसी कारण, बिना किसी उद्देश्य। जब तुम कहते हो कि मैं हूँ, तो वह अभी भी हल्का सा अहम का झोंका रखता है। लेकिन जब मैं भी गिर जाता है और केवल होना बचता है, तो वही निर्वाण है सत्संग जी, वही समाधि है। तब ना कोई साधक रहता, ना कोई साधना, तब केवल मौन बचता है, संपूर्ण निष्कलन अमर। वहाँ कोई तुम नहीं हो, पर वहाँ जो है वही तुम हो। यह अंतिम द्वार है जहाँ जाकर खोजे मिटता है और बस अस्तित्व बचता है सत्संग जी। अब कोई प्रश्न नहीं, अब सिर्फ मौन, और वही मौन, वही शून्यता तुम्हारी पहचान है सत्संग जी। या कहो पहचान का अंत ही तुम हो सत्संग जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संग जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।